सबसे पावरफुल तिल कौन सा होता है? हाथ के बीच वाला और गले वाला सबसे पावरफुल। ये शायद शाहरुख खान के भी हैं। शाहरुख खान के हैं। मुझे नहीं पता था इन तिल का कोई रहस्य भी होता है। मतलब जितने पैसे वाले लोग हैं आप एक बार चेक कर लेना, शायद मिलेगा। कहते हैं कि मिडल ऑफ द चेस्ट अगर तिल होता है तो उनकी आयु कम होती है। कौन से तिल से पता चलता है कि लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आगे जाके? प्राइवेट पार्ट्स पे हो तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते, थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अफेयर, चीटिंग, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। लेकिन कन्फेस कोई नहीं करेगा ओपनली। शायद आपके पॉडकास्ट में भी नीचे आएगा तो या तो सर्जरी के थ्रू निकाल दे। आपको जो उसका रिजल्ट मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप छुपा दो चाहे आप हटा दो। अच्छा, लॉयल्टी का भी कोई बर्थ मार्क या तिल होता है कि ये लॉयल्टी थाई पे अगर बात करें तो? पर्सनल लाइफ के इश्यूज बहुत आ सकते हैं। हो सकता है कि एक बार उनका पर्सनल लाइफ टूटे भी। तिल चला भी जाता है क्या? तिल जाते नहीं, तिल आते हैं। मेरे बहुत बड़ा तिल है थाई पे। आई प्राउडली से कि मैं जब भी किसी को तिल का प्रेडिक्शन देती हूँ तो वो 100% एक्यूरेट होता है। आज का हमारा पॉडकास्ट मॉल्स पे है। तिल कितने प्रकार के होते हैं, क्या रहस्य होते हैं हर तिल के? अलग अलग जगह होने का मतलब अलग अलग होता है। प्राइवेट पार्ट पे तिल अलग होते हैं, हेड पे अलग होते हैं, हाथ पे अलग होते हैं, चेस्ट पे अलग होते हैं। सबका मीनिंग अलग अलग है, रहस्यमय ही है। पहले की लाइफ से ये कैसे आते हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है, तो सारे आज हम डिटेल में बात करेंगे मॉल्स पे। आज हमारे साथ हैं एकता जी, जो हमने उनके साथ पहले एक एपिसोड किया था फेस रीडिंग पे। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। डिटेल में हमने बात की है फेस रीडिंग पे, कैसे आपका फ्यूचर और पास्ट प्रेडिक्ट किया जा सकता है या कैसे पता किया जा सकता है। डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। तो स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में एकता जी का। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया। पहले का एपिसोड कैसा रहा? क्या काफी अच्छा, काफी बढ़िया। हाँ, तो आज मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इन तिल का कोई रहस्य भी होता है। मैं सोचा भगवान ने दिए हैं, पता नहीं क्यों नहीं दिए हैं, कोई मतलब मुझे नहीं पता। ये तिल का मतलब और कितने प्रकार के होते हैं, क्या है ये? थोड़ा तिल है क्या है, मतलब ये सब पूछना चाह रहा हूँ। तिल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, काला, रेड और वाइट। वाइट वो रेयर कम रेयर, मतलब लाखों में से किसी एक को दिखेगा और उसके इंडिकेशन नहीं होते, वो पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। वाइट तिल बहुत कम होते हैं, उसके इंडिकेशन नहीं होते। मैंने नहीं देखे वाइट अभी। हाँ, बहुत लाखों में से एक को होते हैं, लेकिन होते हैं। तिल्स अपने आप में ना एक रहस्य है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपकी ये जो लाइफ है उसमें कौन सी एज में क्या हो सकता है वो इंडिकेट आपको पहले से करते हैं। अगर आपने वो जान लिया, समझ लिया, तो आप उससे बच भी सकते हैं या फिर वो फ्रीक्वेंसी को कम भी कर सकते हैं। मतलब ये इंडिकेशन है जो आपको दिखा रहा है कि आपको कहाँ कब संभालना है। हर जगह होने का मतलब इस एज में या यहाँ पे जाके कुछ होगा। यस। ठीक है। अच्छा, तिल का कोई शास्त्र ऐसा कुछ है क्या? मतलब ये आपने कहाँ से जाना ये चीज़ें, क्योंकि मुझे कहीं यूट्यूब पे देखने को नहीं मिली और कभी आया भी नहीं सामने। ये केस स्टडी से आती है। अच्छा। और ये एकदम से भी नहीं आती। ये मेरी 15 सालों की केस स्टडी है और उसका निचोड़ है कि ये इतना परफेक्ट जाता है। नहीं, जैसे हमारे साइंटिस्ट किसी चीज़ को लेकर रिसर्च करते हैं जी, तो आपको क्यों लगा कि मुझे तिल पे रिसर्च करनी है, या तिल माइंड में कैसे आया? क्योंकि जब फेस रीडिंग की बात होती है ना तो मैं बहुत सारी चीज़ों का मिलान करती हूँ। मैं किसी एक चीज़ पे एनालिसिस नहीं करती। जब मैं बात करती हूँ पर्टिकुलर क्लाइंट्स के साथ तो मैं उनकी लाइफ के सारे ऑरा को एक बार देख लेती हूँ। तो उसमें मुझे 4 साल पहले ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं तिल भी बहुत बड़ा इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो तब से मैंने मेरी केस स्टडी शुरू की है और अभी तक आई प्राउडली से कि मैं जब भी किसी को तिल का प्रेडिक्शन देती हूँ तो वो 100% एक्यूरेट होता है और विथ रेमेडीज़ देती हूँ मैं। आपके अलावा कोई इंडिया में तिल पे कोई प्रेडिक्ट करता है? मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं सिर्फ मेरे काम पे ही फोकस करती हूँ तो मैं कभी वो देखी नहीं। कंपटीशन में कोई नहीं है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटर के बारे में सोचो, इससे अच्छा अपनी स्किल डेवलप पे सोचो तो ज़्यादा वो काम लगेगा आगे चल के। तभी आपने तिल पे रिसर्च किया। हाँ। ओके। तो ये तिल का डिटेल में वर्णन कहीं किया हुआ है?
नहीं, डिटेल में वर्णन नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये ई बुक में पढ़ा था हाँ। कि ये पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं और आपकी प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपके बॉडी पे होते हैं, या फिर जब जो घटना बननी होती है उससे पहले आते हैं। कभी ओके। कभी ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपके हाथ पे कहीं पे तिल नहीं है और कुछ होने वाला है, उससे पहले वो आए हैं, वो भी होता है। आपके रिसर्च के अनुसार किसी इंसान के मोल्स उसकी डेस्टिनी के बारे में क्या रिवील करते हैं? बहुत सारी चीज़ें, लाइक उनका हेल्थ, उनकी पर्सनल लाइफ, और तिल कहाँ पे है और वो कब आपको पॉजिटिव चीज़ें देगा, कब नेगेटिव चीज़ें देगा, ये आपकी डेस्टिनी को बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि आपके फोरहेड पे है तो क्या, आइज़ पे है तो क्या, क्योंकि हर तिल की एक जगह फिक्स है और वो जगह के हिसाब से इंडिकेशन होते हैं डेस्टिनी के। तो अच्छा, यहाँ पे अगर अगर फेस पे कोई तिल है और बॉडी के अलग पार्ट पे तिल है, तो फेस वाले तिल से उस तिल का मीनिंग या अर्थ अलग होता है? डेफिनेटली फेस पे जो तिल्स होते हैं वो आपकी सक्सेस को दिखाते हैं, यानी प्रोफेशनल लाइफ को, और बाकी गले के नीचे जितने भी तिल्स है बॉडी पार्ट पे, वो आपके इनर सोल या आपके अदर्स प्रॉब्लम्स को इंडिकेट्स करते हैं। अभी जैसे आपने बात की, हर जगह तिल होते हैं, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो फोरहेड पे अगर तिल है तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, फोरहेड पे तिल है और वो अगर थर्ड आई के आजू बाजू या ऊपर है तो वो काफ़ी रेयर ऑफ द रेयर और बहुत लकी माना जाता है। और अगर वो लोग लीडरशिप में जो भी होता है या पॉलिटिकल या गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ में जाते हैं, आफ्टर 42 उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। आफ्टर 42? यस, उनको काफ़ी सक्सेस बहुत लंबे समय तक की मिलती है। दूसरा, फॉरहेड पे आईब्रो के ऊपर कहीं पे भी तिल है तो वो स्ट्रगल दिखा रहा है। तो वो चीज़ है कि वो स्ट्रगल उनको हर चीज़ में अपनी जो भी वो वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है वो एज 37 से लेके 42 के बीच में मैक्सिमम दिखेगी। काफ़ी सारे डाउनफॉल्स भी दिखेंगे, अपवर्ड्स भी दिखेंगे, लेकिन डाउनफॉल उनमें बहुत ज़्यादा दिखेंगे। अच्छा, तो और कहीं ऊपर नीचे कहीं और हो तो? फॉरहेड पे ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पे तिल है तो उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं 23 से लेके 31 के बीच में। हेल्थ इश्यूज में उनको संभालना रहता है। अदरवाइज प्रोफेशनल बात करें, अगर यहाँ पे तिल है तो उनको जो स्मूथनेस या फिर एक कहते हैं कि भाई एक अच्छे लेवल का पैसा, वो दिखता है 37 के बाद। 37 के बाद, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई रेमेडी है जिससे वो स्ट्रगल या हेल्थ इश्यू ना फेस करें? राइट, देखिए, अगर यहाँ पे तिल है तो उनको जब भी जो एज गैप मैंने दिया है, एटलीस्ट उनको प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती, लेकिन वो पर्टिकुलर एज में कुत्तों को खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो भी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सिंपल, जितनी बार कर सके, जितने दिन कर सके, उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर होती है, स्ट्रगल होती है, तो उनको सिंपल रेमेडी करनी है कि जितनी बार हो सके ओम नमः शिवाय, ये चैंट जितनी बार कर सके उनको करना है। बहुत सिंपल है, लेकिन उनको ये जो सिचुएशन वो फेस कर रहे होंगे उसमें से यूँ निकाल देगी। ठीक है। अगर किसी के आँखों पे या होठों पे तिल है तो उसके क्या क्या मतलब होते हैं? देखिए, बेसिकली आँखों की यहाँ पे मतलब नीचे की साइड पे अगर तिल है, दोनों में से कहीं पे भी अगर नीचे की साइड तिल है तो इमोशनली वो काफ़ी ज़्यादा वीक हम कहते हैं। और पर्सनली देखा जाए तो उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ उनकी एज में जब वो 7 साल के होते हैं, 7 साल से लेके 13 साल के बीच में हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। और पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ उनको 23 साल से लेके 27 साल के बीच में पर्सनल इश्यूज़ भी आते हैं। सिंपली उनको रेमेडीज़ क्या करनी है कि जितना हो सके शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। काले तिल का दान करना है। ये कैसे होता है? काले तिल आपको कहीं से अच्छा, भी थोड़े से ले लेना, तिल ले लेने अच्छा, हैं। वो तिल की बात हो रही, कौन से तिल? नहीं, अच्छा, काले वो तिल जो होते हैं ओके, उनका दान करना है, तो किसी भी तिल नीडी पर्सन को। लाडू बनाते हैं अपन? हाँ, ओके, वो भी चलेगा। ठीक तो है। वो दान करना है, सिंपल। तो उनकी जो भी वो सिचुएशन आने वाली है या फिर आ गई है, उसमें काफ़ी हद तक उनको रिलीफ हो जाएगी। अगर लिप्स के ऊपर कहीं पे भी तिल है तो पर्टिकुलर लेडी में पीसीओडी की दिक्कतें आ सकती हैं। पीसीओडी की दिक्कत उनको पर्सनली आ सकती है 23 से लेके 27 के बीच में और 45 से लेके 48 के बीच में। पीसीओडी की पर्सनली फीमेल्स को। अगर किसी मेल को अगर ऊपर तिल है तो उनको अपनी जॉब में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा 32 से लेके 37 के बीच में। पॉलिटिक्स होना, बार बार जॉब चेंज होना, ये दिक्कतें उनको आ सकती हैं। घूमने जा सकता हो इतने साल? हाँ, घूमने जा सकते हैं। तो ये दिक्कतें उनको आ सकती है। तो पर्टिकुलर दोनों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक ही रेमेडी करनी है। हो सके उतना उनको हनुमान जी के मंदिर में जाके सिंदूर लाना है जो चढ़ा हुआ है।
और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सिंपल उनको तिलक करना है। अगर लेडी है तो वो तिलक नहीं कर पाएंगे, उनको क्या करना है, शनिवार के दिन सिंदूर चढ़ाना है। सिंपल वहाँ पे जो पुजारी होते हैं उनको दे देना है चढ़ाने के लिए, सिंपल। और अगर आप मेल है तो आपको सिंदूर लगाना है, बस चढ़ा हुआ। अच्छा, तिल अगर चिक्स पे हो तो? दोनों साइड पे कहीं पे भी चिक है, चिक पे तिल है तो वो इंडिकेट करता है चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है। 13 से लेके 23 के बीच में उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स चल सकती है, फैमिली से डिटैचमेंट दिख सकता है। लेकिन साथ साथ में प्लस पॉइंट ये है कि ये आफ्टर 23 वो जो भी करेंगे उसमें सक्सेस रहेंगे, चाहे जॉब करेंगे चाहे वो अपना ओन बिजनेस करेंगे, वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उनको सिंपल एक ही रेमेडी करनी है, शिव जी पे एवरी मंडे, जितने मंडे वो कर सके, चीनी चढ़ानी है। चीनी? यस। चीनी कोई सी भी हो? हाँ, चीनी जो हम शुगर नहीं, वो भी दानेदार और मोटी? हाँ, कोई भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चीनी कोई भी चढ़ा सकते हैं। तो वो सिंपल उनको शिवलिंग पे जितने मंडे हो सके उनको चढ़ानी है, सिंपल एज दैट। अगर मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं जो पीरियड बोल रही हूँ उसी पीरियड में कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी तिल है जो मैं बता रही हूँ, अगर आप उसको डेली रूटीन में लाते हैं ये रेमेडीज, तो भी आपको बेनिफिट उससे पहले दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, जो आपने बताया कि इस बाद में आपको बेनिफिट होगा, वो पहले स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, बहुत लोगों के हथेली में भी तिल होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? माना जाता है। अगर बीच में तिल है और हाथ बंद हो रहा है तो उसको लक्ष्मी योग आएगा ही आएगा आफ्टर 37 एज। 37, ओके, ठीक है। अच्छा, ये शायद शाहरुख खान के भी हैं? शाहरुख खान के हैं, और हमारे यहाँ पे है, मतलब एक पॉलिटिशियन है, मतलब उनका मैंने देखा था तो उनके हाथ में भी है। तो ये रेयर में आता है? रेयर में आता है, बहुत कम में, मतलब जितने पैसे वाले लोग हैं आप एक बार चेक कर लेना, शायद मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये चेहरे का एक पूछना भूल गया, यहाँ पे चिन पे अगर यहाँ पे भी तिल होते हैं बहुत के अलग अलग जगह, तो उनका क्या इंडिकेशन होता है? देखिए, चीन पे जो तिल है ना वो भी एक लकी है। अगर मान लीजिए किसी को मिडल ऑफ द चीन तिल है, अगर वो अभी भी जॉब कर रहे हैं तो उनको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। और आफ्टर 47 इनकी एज में, आफ्टर 47 वो काफ़ी अच्छा बिजनेस में मतलब नेम फेम मनी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सिंपल रेमेडी है कि हो सके उतनी बार, मतलब ये उनको बोलते कि डेली रूटीन में ला के रख देना है, मतलब सूर्य को जल अर्पण करना है हल्दी डाल के। ये रूटीन में कर देंगे तो सक्सेस जो मैं बोल रही हूँ वो एज के पहले भी उनको मिलना शुरू हो सकती है। अच्छा, इसमें ये भी देखा, जैसे आपने कलर तो बताया, तिल एक तो चमड़ी के अंदर होता है, एक बाहर भी निकला होता है, वो भी तिल ही होता है? वो मसा होता है। मसा जी, उसके प्रेडिक्शन नहीं होते एक्चुअली। अच्छा, हाँ, लेकिन तिल जैसा ही होता है वो बचपन से? वो बर्थमार्क होते हैं। ओके, बर्थमार्क होते हैं, वो कहते हैं कि पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। चलो, उनकी बात अभी करेंगे आगे। अच्छा, अब चेहरे के बाद में हम बात करें कान पे, अगर किसी के तिल है तो? देखिए, ऐसा माना जाता है कि कान के पीछे अगर तिल है, पीछे की साइड पे, तो वो स्ट्रगल बहुत दिखाता है। और वो भी पर्टिकुलर एज 38 के बाद वो स्ट्रगल थोड़ी लंबी चलती है। 38 से 42 के बीच में उनको काफ़ी ज़्यादा पर्सनल बोल दीजिए, प्रोफेशनल बोल दीजिए, हेल्थ का बोल दीजिए, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है। वो पर्टिकुलर टाइम में उनको हो सके उतना ब्लैक कपड़ा पहनना अवॉइड करना चाहिए। पर्टिकुलर जिनके कान के पीछे तिल है तो 38 से लेके 42 के बीच में ब्लैक कलर, ब्लैक कपड़े वो टोटली अवॉइड कर देना चाहिए। रेमेडीज अवॉइड करने वही रेमेडी है। हाँ, ठीक है। अच्छा, कान से नीचे जैसे गर्दन की बात करें तो गले पे? गर्दन में यहाँ पे कहीं पे भी आप बोल दीजिए, वो सक्सेस दिखाती है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग दिखाती है। और वैसे देखा जाए तो इनकी लाइफ में मेजरली सेटबैक नहीं आते, वो अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं। लेकिन हेल्थ इश्यूज इनको दिख सकते हैं 43 से लेके 47 के बीच में। और इनको अपनी लाइफ में अगर रेमेडीज़ इन जनरल भी करनी है तो उनको हनुमान चालीसा पढ़नी या सुननी चाहिए। अच्छा, शोल्डर्स पे भी तिल होते हैं? हाँ, शोल्डर अगर लेफ्ट राइट कहीं पे भी आप शोल्डर का बोल दीजिए, अगर शोल्डर पे आपको तिल है, चाहे ब्लैक हो चाहे रेड हो, हम जो बता रहे हैं वो ब्लैक रेड दोनों के लिए बता रहे हैं, तो उनको छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती हैं। मतलब वो कभी कभी आप देखते हैं कि भाई कोई एक लड़का छोटी उम्र में घर चला रहा है, लड़की छोटी उम्र में घर चला रही है, तो वो सिचुएशन उनकी लाइफ में वो इंडेक्ट करती है कि छोटी उम्र में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और पर्टिकुलर देखा जाए तो 23 से लेके 31 के बीच में उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सेटबैक उनको देखने को मिल सकता है। जिनके शोल्डर पे तिल है उनको बेसिकली चैंटिंग करना चाहिए श्री हरि, सिंपल श्री हरि
जितना हो सके चलते उठते श्री हरि श्री हरि श्री हरि जितना ज़्यादा चेंट करेंगे उतना उनको रिलीफ मिलेगा लाइफ में। बात करें चेस्ट की तो चेस्ट में मुझे एक मीथ सुनने को मिला था। बहुत लोग कहते हैं कि मिडल ऑफ द चेस्ट अगर तिल होता है तो उनकी आयु कम होती है। अच्छा। तो ये एक मीथ है, मैं उसको नहीं मानती। वो मेरी केस स्टडी के हिसाब से वो नहीं है, वो एक आई थिंक डराने वाली बात है। आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन वो रेड हो या ब्लैक हो, हाँ कोई भी, लेकिन मिडल ऑफ द चेस्ट या फिर कहीं पे भी यहाँ पे भी आपको तिल है तो वो वैभव को दिखाता है। मतलब जितनी मेरी केस स्टडी है 10-12 साल की, जितने भी लोगों को मैंने देखा है वो पैसों को लेके बहुत इजी रहते हैं। मतलब उनकी लाइफ में मनी फ्लो मेहनत से डबल मिलता है। वो एक भाग्य को दर्शाता है। तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बता दूं कि ये डरिए मत, क्योंकि अभी मुझे आपके पॉडकास्ट अभी आपके स्टूडियो में मिले थे और वो भी पूछ रहे थे कि मैम ऐसा होता है, मतलब नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, पीठ पे अगर तिल हो तो बैक साइड, पीठ का जो शोल्डर के नीचे के पोर्शन में होता है तो उनको हेल्थ इश्यूज थोड़े ज़्यादा रहते हैं आफ्टर 31। कफ कोल्ड एलर्जी बोल दीजिए, उनको ज़्यादा रहती है 31 से लेके 39 के बीच में। अच्छा, हाथ पे कहीं जैसे अंगूठे के पास हो गया, अंगुलियों के बीच में अगर कोई तिल है हाँ तो? देखिए, अगर ये फिंगर में है राइट लास्ट में, तो वो लोग आर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। आर्ट, हाँ, अगर वो कुछ करना चाहते हैं या किसी को है और वो आर्ट के कुछ फील्ड में है तो डेफिनेटली उनको सक्सेस 32 के बाद मिलेगी। डेफिनेटली अगर वो आर्ट में होने चाहिए। अगर उनको कोई है ऐसा जो सुन रहा है, आर्ट में इंटरेस्ट है लेकिन कर नहीं रहा है, तो डेफिनेटली करिए। 32 के बाद उनको नेम फेम बहुत मिलता है। और यहाँ पे जो होता है वो सिंपल हेल्थ इश्यूज दिखाता है सर्वाइकल के। आगे चल के शोल्डर पेन, बैक पेन, सर्वाइकल इश्यूज आ सकते हैं आफ्टर 37। ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ। अच्छा, और यहाँ ऊपर नीचे और कहीं मीनिंग नहीं है इनका ना? हाथ में जैसे जनरली यहाँ से लेके यहाँ पे होते हैं तो वो नॉर्मल माने जाते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रगल और वो सब नहीं होता। आते हैं क्यों अगर नॉर्मल होते हैं तो लेकिन इंडिकेशन लाते हैं। लेकिन जो मेजर जो मैं बता रही हूँ ना, मेजर पार्ट है कि अगर ध्यान नहीं दिया तो वो लंबी चल सकती है चीज़ें। तो ये अपर बॉडी के हो गए। अब डाउन बॉडी की अगर बात करें तो पैरों में अगर तिल है तो? पैरों में तिल है तो वो जर्नी बहुत रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप एक एंकल में है या फिर पग के नीचे के पार्ट में है, फ्लैट में है, तो वो आपकी ट्रैवल दिखाता है। ट्रैवल जर्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी आफ्टर 31। अभी देखे नहीं, मतलब देखना पड़ेगा या तो यस, वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। वैसे लोगों को सिंपल रेमेडीज़ करनी, जिनके एंकल पे या फिट में अगर तिल है तो उनको सिंपली ऑरेंज कपड़े बहुत ज़्यादा पहनने चाहिए, लाइट ऑरेंज कलर के। वो उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकती है। किस में? जितनी भी वो ट्रैवलिंग करेंगे उसमें, जितनी बार ट्रैवलिंग करेंगे उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आएंगे। अच्छा, पैर में जैसे ऊपर की बात करें तो? एंकल में वही, एंकल और फिट में। थाई पे अगर बात करें तो? थाई पे अगर है तो पर्सनल लाइफ के इश्यूज बहुत आ सकते हैं। हो सकता है कि एक बार उनका पर्सनल लाइफ टूटे भी, डिवोर्स हो भी। मैं कल देख रहा था मेरे बहुत बड़ा तिल है थाई पे। तो नहीं तो फिर वो बर्थमार्क होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, बड़ा तिल वाला छोटे होते हैं, ओके। बर्थमार्क होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। उन पे हेयर भी आते हैं तो वो बर्थमार्क है? हाँ, तो वो बर्थमार्क है, वो तिल नहीं है। ठीक है, मैं झूठा ही डरा फिर तो वो तिल मार्क है। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट पार्ट्स पे अगर कोई तिल हो तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई इजीली कन्फेस करेगा भी नहीं, समझिए। तो फिर कोई बताएगा भी नहीं मेरे कौन तिल है ही नहीं। बताएगा? बताइए। अगर प्राइवेट पार्ट्स पे और वो चीट कर भी रहा है तो, या कर भी रही है, तो वो थोड़ी बताएगा कि मैं चीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन ये है, मेरे पास जितनी केस स्टडी आती है वो सब में ये कॉमन है। हालांकि कोई ओपनली नहीं किस कहेगा। में चीट हो सकता है? रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल में नहीं, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में होता है। कहीं ना लेकिन कहीं अफेयर चल रहा है, डेट कर रहा है। हाँ, लेकिन कन्फेस कोई नहीं करेगा ओपनली। शायद आपके पॉडकास्ट में भी नीचे आएगा कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं, तिल है ही नहीं हमारे तो। हाँ है, पर हम ऐसे नहीं है, ये भी आएगा। है तो निकलवा देंगे। नहीं, निकलवा देंगे हम वो तो। यही कहेंगे कि हमें है लेकिन हम नहीं है। ये जरूर आएगी कमेंट। हम बहुत ट्रस्टवर्दी है। अच्छा, और तिल कहाँ कहाँ होते हैं? तिल वैसे देखा जाए तो कमर पे होते हैं, पेट पे होते हैं। अच्छा, उनका भी कुछ रहता है? हाँ, जैसे नेवल नाभि के कहीं पे भी सराउंडिंग तिल है नाभि के तो आसपास वो स्टमक इश्यूज दिखाते हैं।
स्टमक इश्यू। आफ्टर 51 से लेके 57 के बीच में स्टमक इश्यूज अगर लेडी हैं तो गर्भाशय के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आंतों की तकलीफ आ सकती हैं। तो ये चीज़ है, इंडिकेट करते हैं स्टमक इश्यूज। ये नाभि के आसपास हुआ Yes, और yes. पेट पे कहीं और साइड में हो तो साइड पे अगर यहाँ पे कहीं पे भी है तिल, तो वो सक्सेस दिखाता है कि आने वाले टाइम में आप जो भी कर रहे हैं करते रहो। वो यस आपको कहीं ना कहीं, ये कहते हैं ना कि एक्सीडेंटली आपको सक्सेस देता है, वो भी आफ्टर 38। अच्छा, कोई मनी को अट्रैक्ट करने का तिल कौन सा बताया आपने, बताया क्या अभी तक? हाथ में है और गले में, ये दो हाथ तिल में और है। गले में मनी से रिलेटेड यही यस, है। दो ही है। और वो कुछ कर ही नहीं रहे तो वही तो है ना। देखिए बात क्या है कि Main तो- सिर्फ जब हम मेहनत करते हैं तो ये कहते हैं कि लक के साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, मेहनत के साथ साथ लक भी ज़रूरी है। क्योंकि मेहनत तो समझिए 24 घंटे जो मजदूरी है वो भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है 24 घंटे काम करने के बाद भी, तो क्या मिसिंग है? लक मिसिंग है। आपके पास लक है यानी तिल है, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? मतलब ये दोनों का एक सिक्के कॉम्बिनेशन होना की बहुत जरूरी है। दो बाजू हैं। लक और मेहनत अगर साथ में नहीं चली तो आप यहाँ पे तिल लेके आओ, यहाँ पे कहीं पे भी लेके आओ, वो नहीं होने वाला। कोई मजदूर है, रिक्शा चला रहा है, उसके हाथ में तिल है, गर्दन पे भी तिल है, हाँ, तो उसका राजयोग है क्या है? पॉसिबल है ही नहीं। आप मार्क करिएगा केस स्टडी में ज़्यादातर जिनके पास एक लेवल से ऊपर के हैं उनमें वहाँ पे तिल होता ही नहीं है या फिर होता है। अच्छा, ये तिल बाद में भी आ सकता है हथेली में कहीं पे? यस, कहीं पे भी जब वो चीज़ें होनी होती है तब वो ऑल ऑफ सडन भी आता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे बहुत बार ऐसा बताते हैं कि मैम आपने प्रिडिक्ट किया था तब नहीं था, लेकिन ये चीज़ हुई, फिर मैंने ऑल ऑफ सडन देखा तो मेरे वहाँ पे तिल था जो पहले नहीं था। तिल चला भी जाता है क्या? तिल जाते नहीं, तिल आते हैं। क्योंकि फॉर आते एग्जाम्पल मेरे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने उनको प्रिडिक्शन दिया कि भाई ये चीज़ ये एज में आपको ध्यान रखनी है, फिर मैं पूछती हूँ कि क्या आपको यहाँ पे तिल है, तो वो कई बार मना करते कि नहीं है, और वो चीज़ हो जाती है तो वो बैक ऑफ द माइंड तो रहेगा ना आपको। अगर आपको मैंने कुछ पूछा है, आपको याद नहीं है, तो आप वो चीज़ तो देखोगे ना जब वो हो जाएगी। तो वो फिर देते हैं फीडबैक कि मैम वो तब नहीं था, फिर बाद में आया। ओके, अपनी रेमेडीज बताइए क्या पेट वाली इनके लिए? पेट जिनको कमर के आसपास अगर तिल है उनको प्रीफरेबली जो एनिमल्स होते हैं, चाहे डॉग हो गए, गाय हो गई, उनकी सेवा करनी चाहिए। एनजीओज होते हैं उसमें आपने खाना दे दिया, पैसे दे दिए, मतलब प्योरली एनिमल्स जो होते हैं उनकी सेवा करिए। और जो अभी आपने प्राइवेट पार्ट की बात की, वो कितनी रेमेडी करे कुछ नहीं होने वाला? वो तो होगा ही वो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी लेवल पे जाके नहीं चेंज हो सकते? होता ही नहीं है। वो मेरी केस स्टडी एक ऐसी है। अच्छा, वो संन्यास ले ले तो भी ऐसे ही चलेगा? वो लेते ही नहीं है, वो भौतिक विलास में पीछे बहुत पागल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। उनके लिए ये चीज़ें, मतलब वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ों से ऊब जाते हैं। मतलब रिलेशनशिप में होते तो ज़्यादा एक के साथ नहीं चल पाते। अच्छा, ये तिल की बात कर ही रहे हैं तो साथ में जैसे अभी आपने बोला था कि बर्थ मार्क भी होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और क्या रहस्य रहता है इनका? बर्थ मार्क का रहस्य ऐसा है कि वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। जितने भी बर्थ मार्क है जी, वैसे बहुत कम होते हैं और बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन वो पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को, मेरे क्लाइंट थे, उनको बर्थ मार्क ना था, मोस्ट प्रोबेबली लोगों को राउंड होता है बर्थ मार्क के। कभी शेप जो होते हैं ना वो फिक्स नहीं होते, वो किसी भी शेप में होते हैं। उनको बर्थ मार्क था तलवार, मतलब जो तलवार होती है वो शेप का था, ऐसे जैसे हाथी के दांत होते हैं वो शेप में उनको वाइट कलर का बर्थ मार्क था। तो ऐसा माना जाता है कि वो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं सेनापति या फिर वो फील्ड से जुड़े होंगे और उनकी डेथ कहीं ना कहीं वो काम करते हुई होगी जो वो कैरी फॉरवर्ड हुई है। बर्थ मार्क ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और बर्थ मार्क भी एक बहुत बड़े मिस्टीरियस चीज़ें हैं। शायद ये पास्ट लाइफ में आपका कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप लेके आते हो। अच्छा, बर्थ मार्क के कितने प्रकार होते हैं? कुछ टाइप्स होते हैं ना? ऐसे टाइप्स नहीं होते। बर्थ छोटे मार्क बड़े का मतलब क्या होता है फिर? छोटे भी होते हैं, बड़े भी हाँ, होते हैं? छोटे भी होते हैं। जैसे बर्थ मार्क की साइज यहाँ से लेके यहाँ बड़े, बहुत बड़ी भी होती है। क्योंकि मेरे एक कजन है, उनके हाथ पे इतना बड़ा है, वो क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो लहसन होता है, कुछ वो लहसन है या बर्थ मार्क है वो, जिसमें हेयर भी आते हैं बहुत ज़्यादा? तो वो बर्थ मार्क नहीं हो सकता। बर्थ मार्क पे हेयर नहीं आते। अच्छा, तो बर्थ मार्क कहाँ कहाँ हो सकते हैं और क्या क्या इंडिकेशन हो सकते बर्थ हैं? मार्क आपको शोल्डर पे हो सकते हैं, स्टमक पे हो सकते हैं, पैर में हो सकते हैं। और सबका इंडिकेशन rare of अलग-अलग the है? rare, ना ऐसा नहीं होता। इंडिकेशन सेम ही होता है कि आपकी पास्ट लाइफ से आप जुड़ा कुछ भी लेके आए हैं, फॉर श्योर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है अगर बर्थ मार्क, वो तो रेयर कम रेयर है। यहाँ पे अगर थर्ड आई पे रेड या ब्लैक कलर का बर्थ मार्क है तो वो स्पिरिचुअली जर्नी दिखा रहा है। पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअली गुरु या ऐसा कोई भी ऐसी बड़ी
पदवी बोल दो, वो रहे होंगे तब जाके आपको यहाँ पे थर्ड आई पे बर्थ मार्क आता है। वो बहुत रेयर है, बहुत कम में थर्ड आई पे आपको देखने को मिलता है वो बर्थ मार्क। वैसे देखा जाए तो शोल्डर पे अगर बर्थ मार्क रहता है तो कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी इच्छा लेके आए हैं जो पास्ट लाइफ में पूरी नहीं हुई है, जो ये लाइफ में आप कैरी फॉरवर्ड लेके आए हैं। ओके, इच्छा पूर्ति के लिए। यस। अच्छा, कोई अगर तिल के साथ या बर्थ मार्क के साथ छेड़छाड़ी करे, मतलब इसको या तो सर्जरी के थ्रू निकाल दें या कोई मेकअप या फिल्टर या कुछ कर ले, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है लाइफ में? आपको जो उसका रिजल्ट मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप छुपा दो चाहे आप हटा दो। ओके। वो तो आपको जो समय पे जो इंडिकेशन देना है वो देगा ही देगा फॉर श्योर। अच्छा, लॉयल्टी का भी कोई बर्थ मार्क या तिल होता है कि ये लॉयल्टी दिखाता है, ऐसा कुछ? लॉयल्टी अगर गले पे यहाँ पे कहीं पे तिल है तो वो लॉयल्टी दिखाता है, कान के यहाँ पे ईयर के उसमें लॉयल्टी दिखाता है। दो चीज़ें हैं, वो बंदा लॉयल है वो दिखाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो इंसानों के बर्थ मार्क और तिल होते हैं, जानवरों में भी तिल होते हैं या बर्थ मार्क होते हैं? जानवरों के नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने एक स्टोरी तो सुनी थी कि एक लेडी ने, आउट ऑफ इंडिया की थी, एक लेडी ने अपना कुत्ता कुछ पाला था, उसकी डेथ होने वाली थी, उससे पहले वो कांस्टेंट अपने पैर को लीक कर रहा था 2 महीने पहले से ही। तो मतलब जो उनके पैर होते हैं यहाँ पे उसने कांस्टेंट लीक किया 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 और यहाँ पे उसको एक धब्बा पड़ गया जब उसके डॉग की डेथ हुई उससे पहले। और जब उसकी डेथ हुई उसके 1 साल बाद वो लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव हुई और उनको बच्चा हुआ, तो उनके हाथ पे यहीं पे सेम था मार्क था, बर्थ मार्क। तो वो बहुत एक मिस्टीरियस चीज़ है, समझिए आप अपने, जब आप घर में डॉग लाते हैं या कोई भी प्राणी लाते हैं तो आप अपने बच्चों की तरह वो उसको करते हैं। तो ये एक है, मतलब वो भी वो साइन दे रहा था मरने से पहले, वन टाइप ऑफ कि मैं आऊँगा वापस। ये वो आने के बाद ही पता चला। हाँ, जब उनका बर्थ हुआ बच्चे का तो यहाँ पे एग्जिट जहाँ पे वो लीक कर रहा था कांस्टेंट मरने से 2 महीने पहले, उनका जो डॉगी, उनके बच्चे में यहाँ पे एग्जिट बर्थ मार्क था। तो ये तो इंसानों में आया है। लेकिन इंसान कोई मरे वो डॉगी बने तो वो कैसे पता चलेगा? आप समझ रहे हो? वो तो डॉगी था, तो चलो इंसानों ने पहचान लिया। अब अगर वो कोई बंदा मर ही रहा है और वो कुछ नहीं, उसी घर में डॉगी भी है और उसी घर में कोई मर रहा है और उसी डॉगी के कोई बच्चा है, वैसा हुआ है, तो हो सकता है ना। वो तो फिर समझिए कि पार्ट है ऑब्जर्वेशन का। ये पार्ट ऑब्जर्वेशन का है। अच्छा, डॉगी को लेके आप कंट्रोवर्सी में आए थे एक बार, क्या था सीन? मतलब प्रेमानंद जी ने डॉगी के बारे में कुछ कहा, फिर फ्लाइंग बीस्ट ने डॉगी का कुछ कहा। प्रेमानंद जी के ऊपर नहीं था वो। अच्छा, कुछ बात ऐसी हुई थी कि हम ऐसे ही पॉडकास्ट पे बात कर रहे थे और उन्होंने ऐसे में रेमेडीज दे रही थी, जैसे आपको भी बताया कि भाई कुत्ते को ये खिलाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे वो पूछा था कि तब मिस्टर फ्लाइंग बीस्ट करके हैं, उन्होंने पहले कुछ कुत्ता पाला था और उसके बाद वो कुछ प्रेमानंद जी के वहाँ पे गए और फिर उन्होंने कुछ अपने फार्म हाउस पे उसको छोड़ दिया। तो मैंने यही बोला था कि देखिए प्रेमानंद जी कहीं पे भी गलत नहीं है, वो अपने आप में बहुत सिद्ध हैं। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप किसी बच्चे को घर में लाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, राइट? कि वो पहली बात तो ये कि वो उसने आपको नहीं बोला कि आप मुझे लेके जाओ, आप खुद उसको लाए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपको अचानक से आत्मचिंतन हो गया कि नहीं ये तो गलत हो गया मेरे से, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। आप लाए हो तो आपको निभाना पड़ेगा, जब तक कि वो जी रहा है या जी रही है, वो उसकी गलती नहीं है। आप उसको लाए हो तो आपको निभाना पड़ेगा। तो आप किचन में अलाउ करते हैं डॉगी को? मेरे घर में है, मैं तो अलाउ करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं ये मानती हूँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए किचन में। मैं तो मानती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, जब जैसे मैंने वहाँ पे भी बोला था, मैं तो आज भी कह रही हूँ कि जो स्वर्ग में पहला गया था पांडवों के साथ, वो भी कुत्ता था। शिव जी के मंदिर पशुपतिनाथ, कुत्ते की पूजा होती है, तो क्यों कर रहे हो आप? एक तरफ बोल रहे हो कि घर में कुत्ता मत रखो, उसमें ये मत करो, तो आप वहाँ जाके कुत्ते की पूजा क्यों करते हो? मतलब कुछ लोग बोलते हैं ऐसे नॉनवेज खाता है कुत्ता, इसलिए मंदिर के आसपास या किचन में नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन देखिए जिसके घर में जैसा है वो उसी तरफ से ढल जाएगा। मेरे घर में नॉनवेज नहीं आता, मेरे घर में चेरी है, लाइक माई डॉटर, राइट, वो फीमेल है, हमारे घर में नॉनवेज नहीं आता। वो सिंपली चावल खाती है, ओट्स खाती है, दही खाती है। आप जिस घर में जाओगे वो उसी तरीके से ढल जाएगी।
लेकिन जैसे मैं भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ, मुझे भी पता है कि कई हद तक ये किसके माइनस पॉइंट होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब तक वो जीती है, उसका अच्छा स्वास्थ्य भी मेरी जवाबदारी है, उसको रखना भी मेरी जवाबदारी है। अगर कल उठ के मान लीजिए आपके बच्चे में कोई बोल दे कि आपका बच्चा ये है, तो आप निकाल दोगे? आपके बच्चे की गलती को सुधारोगे ना, उसको पैम्पर करोगे, चाहे अच्छे से, बुरे से, गलती से, प्यार से, कैसे भी करोगे, निकाल तो नहीं दोगे। सही है। तो ये भी तो बच्चा ही है ना, बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई कुछ भी कर लो। इतने दिन ध्यान रख के इतना बड़ा किया, एकदम से आप निकाल रहे हो, वो तो गलत है ना। आपकी गलती आप भुगतो, वो क्यों भुगते? लाए वो गलती आपकी है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप वो जब तक जी रहा है या जी रही है, आप नहीं उसको कर पाओगे तो मत लाओ। सिंपल लॉजिक है। अगर लाए हो तो ये आपकी जवाबदारी है। सही है। आप कुछ भी ऐसे उसके साथ नहीं कर सकते। बस वही थोड़ा मेरा था, तो उसमें थोड़ा हुआ था। कंट्रोवर्सी में आए आप। अच्छा, जो ये बर्थ मार्क या तिल होते हैं, अलग अलग कलर के तिल होते हैं, इनमें नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं? नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि देखिए, समझिए कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत लोग देखेंगे। अगर मैं किसी को ये बोल दूँ कि ये नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव है, तो जो मेंटली थोड़ा वीक है ना, वो बहुत सोचने लगेगा। जो चीज़ें नेगेटिव नहीं है वो भी नेगेटिव लेने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अच्छे नागरिक के तौर पे हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट होते हैं क्या? नहीं होते। इनका नेगेटिव से रिलेटेड कोई कुछ नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी हर को कोई तिल अट्रैक्ट कर की रहे हो? अपनी एक डेस्टिनी होती है, अपनी एक प्रेडिक्शन होती है एज वाइज। जैसे हमने बात की, अगर आप वो चीज़ ध्यान में रखोगे तो कोई तिल नेगेटिव नहीं है। सबसे पावरफुल तिल कौन सा होता है? हाथ के बीच वाला और गले वाला सबसे पावरफुल, जो राजयोग लाके ही छोड़ेगा। यस, मेहनत के बाद, बगैर मेहनत कुछ नहीं तो इसको आएगा। लाने का कोई मंत्र है क्या ऐसे? नहीं। कुछ मंत्र नहीं है। ये लक पे आता है। एकता जी, सच बताऊं, आज से पहले मुझे तिल के बारे में ये नॉलेज नहीं थी जो आपने बताई है। जी। और मेरे हिसाब से जो भी देख रहे सब जगह खोल खोल के देख लिया होगा तिल कहाँ कौन सा है। हाँ, जैसे जैसे बताया मेरे हिसाब से तुरंत चेक किया है, नहीं है। हाँ। नहीं है। क्यूरियोसिटी। जिसने ये किया है कमेंट करके बताना भाई, मैंने चेक किया था आपके ये पॉडकास्ट देखने के बाद। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, रैपिड फायर। रेडी हैं आप? जी। कौन से बॉडी पार्ट पे तिल होना लकी माना जाता है? गले पे। गले और राइट लेफ्ट कहीं पे भी, लेकिन गले पे। गले पे। और हाथ वाला सेकंड लास्ट? नहीं, गले वाला सबसे पहला। ओके। कौन से बॉडी पार्ट पे तिल होना अनलकी माना जाता है? बेड है उसके? कान के पीछे। कान के पीछे। स्ट्रगल। ओके। लिप्स के ऊपर कहीं पे भी ऊपर नीचे तिल होना लकी है या अनलकी? लकी है। लकी है। यस। जैसे आपने सारे तिल बताए, सभी जगह एक एक तिल है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी या उसके लिए अनलकी हो जाएगा वो? ना, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी अगर वो समय मर्यादा को ध्यान में रखते हैं, तो बहुत अच्छा गेन भी कर सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल इन बोथ। कौन से तिल वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? थर्ड आई पे हो तो वो ज़्यादा Third eye। सक्सेसफुल। उनको रेमेडी करने की भी ज़रूरत नहीं है, गॉड गिफ्टेड। क्या बात, पावर लेके आए हैं। यस। कौन से बॉडी पार्ट पे तिल होना पैसे की फुल गारंटी देता है कि पैसा आएगा? हाथ के मिडल में। शाहरुख खान, जन्नत, मन्नत सब हो गया। सब उसके पास है। सही है। कौन से तिल से पता चलता है कि लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आगे जाके? प्राइवेट पार्ट्स पे हो तो अफेयर। चीटिंग, ओके, चीटिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कौन सा तिल फॉरेन ट्रेवल का साइन होता है? एंकल पे या फिर फिट में, एंकल तलवों में या फिर तलवों में। ओके, तिल तलवों में। ठीक है। कौन से तिल से पता लगता है कि ये बंदा बहुत ही स्पिरिचुअल है? मिडल ऑफ द हेड। अच्छा, यहाँ पे भी तिल होता है? यस। यहाँ की तो बात ही नहीं उसकी हुई। सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी होती है। आपके हैं? अरे बाबा, तभी हो रहा है ये, नेटवर्क सीधा ऊपर से है। ऊपर से सीधा कनेक्शन चल रहा है। ऐसा कौन से बॉडी पार्ट पे तिल होने से पता लगता है कि ये बंदा जेल जाएगा? कोई नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। जाते वो होता है? पर होता नहीं है ऐसा। अच्छा। उनकी ग्रह दशा भी तो मैटर करती है ना, हाँ। उनका कर्मा मैटर करता है। ये planets सेंट्रल matter हार्ट वाला करते भी जा हैं। सकता है ना? हाँ, जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, क्यों नहीं। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। तो मेरा गिफ्ट भी होना चाहिए अभी। हाँ, होना चाहिए। नहीं दिख रहा है। गॉड गिफ्टेड है ना आपके पास तो। ओके, जो भी Just ऑडियंस kidding, देख रही है, काफी डर का माहौल भी हो सकता है ऑडियंस के। जो नहीं, पता नहीं। नहीं था वो चीजें पता चली है। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को आप?
नहीं देखिए, डरिए मत। हर चीज़ की, हर शेप्स की, हर प्रिडिक्शंस की, हर तिल की, हर बार बर्थ मार्क की, जो भी हमने बात की, उसकी एक पॉजिटिव साइड्स भी होती है। आप उसके हिसाब से चलिए तो आपकी लाइफ में कभी भी आप नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा नहीं आएंगे, बस मैं वही कहूँगी। और डिटेल में अगर मैम से आप पूछना चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ तिल है, कुछ रेमेडी वगैरह और भी, तो नीचे लिंक्स दी हुई है मैडम की सभी सोशल मीडिया की, जाके फॉलो करके कांटेक्ट कर लेना और कमेंट करके बताना कहाँ कहाँ तिल है आपके। और आपने हमारा फेस रीडिंग पॉडकास्ट नहीं देखा है तो आई बटन चेक कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, चेकआउट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।